प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा आज आपके समक्ष साकेत नामक रचना के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज की इस कक्षा के अंतर्गत हम सबसे पहले साकेत का शाब्दिक अर्थ तथा साकेत रचना का मूल उद्देश्य क्या है, साकेत में प्रमुख पात्र कौन है, साकेत की विषय वस्तु क्या है, साकेत की काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं तथा इस रचना पर गुप्त जी को किस किस तरह के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में साकेत से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्रथम देखते हैं कि साकेत शब्द का अर्थ क्या है। साकेत का सामान्य अर्थ भव्य नगरी, आकर्षक, सुंदरता आदि होता है, परंतु गुप्त जी ने साकेत का सामान्य अर्थ अवध या अयोध्या से लिया है। अयोध्या नगरी को ही हम साकेत कहते हैं। अयोध्या का दूसरा नाम साकेत था। इससे प्रभावित होकर लेखक ने अपने इस महाकाव्य का नाम साकेत रखा। साकेत एक राम कथा पर आधारित महाकाव्य है जिसकी रचना सन 1932 में हुई थी। इस रचना में कुल 12 सर्ग हैं तथा इस रचना के उपरांत इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप इस रचना को मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। जब हम साकेत महाकाव्य को पढ़ते हैं या साकेत के बारे में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि साकेत गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। राम कथा को आधार बनाकर रचित इस महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य राम कथा के उपेक्षित किंतु तपस्वी पात्रों जैसे उर्मिला, लक्ष्मण, भरत आदि के चरित्र का भावपूर्ण उन्मेष दिखाकर राम कथा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में तथा कह सकते हैं तर्क संगत, मनोवैज्ञानिक तथा युग सापेक्ष बनाकर हम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना लेखक का परम उद्देश्य रहा है। साकेत का तात्पर्य अयोध्या नगरी है। कवि ने इस शीर्षक के अनुसार कथा के वर्णन क्रम को साकेत में ही केंद्रित किया है, यानी अयोध्या की कथा इसका शीर्षक हम रख सकते हैं। इस साकेत में जो कथा केंद्रित है उसमें उर्मिला के चरित्र को पूरा उभार मिला है। कथा का प्रारंभ ही राम के राज्याभिषेक की तैयारी तथा लक्ष्मण उर्मिला के उल्लसित प्रेमालाप से हुआ है, जिससे नवम सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन की प्रासंगिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। जब हम नवम सर्ग की बात करेंगे तो उसमें लक्ष्मण की पत्नी, जनक की छोटी बेटी, सीता की छोटी बहन उर्मिला की विरह वेदना का मर्मस्पर्शी चित्रण लेखक ने किया है। राम कथा के पारंपरिक कथा सूत्रों के सहज विकास के साथ कवि ने चित्रकूट सभा में कैकेयी का करुण पश्चाताप दिखाकर उसके चरित्र को एक मनोवैज्ञानिक और मर्मस्पर्शी उत्कर्ष प्रदान करने का काम भी किया है। नवम सर्ग में उर्मिला की वियोग व्यथा, सहिष्णुता, तप और लोक मंगल की उदारता का मार्मिक चित्रण कर उर्मिला के चरित्र को सर्वथा नवीन, मौलिक और विशिष्ट स्वरूप दिया है। हम कह सकते हैं कि गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर रामायण की उपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से यह महाकाव्य रचा। इस महाकाव्य में आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य हमें दिखाई
पड़ता है। यह हम मोटे रूप में कह सकते हैं कि राम कथा के माध्यम से इस कथा में जो उपेक्षित पात्र हैं उनको भी भव्य स्वरूप देने का काम लेखक ने किया है। जब मोटे रूप में हम साकेत को पढ़ते हैं तो उर्मिला के चरित्र का उन्नयन, क्या उर्मिला के चरित्र का उन्नयन साकेत का मूल उद्देश्य भी है और वैशिष्ट्य भी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ सकता है कि उर्मिला के चरित्र का उन्नयन साकेत का उद्देश्य भी है और वैशिष्ट्य भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें उर्मिला के चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को सह उदाहरण लिखना पड़ेगा। साकेत को जब हम पढ़ेंगे तो साकेत में वियोग श्रृंगार है, उर्मिला इस महाकाव्य की नायिका है तथा कलात्मक कौशल और भावपूर्ण व्यंजना के साथ साकेत के नवम सर्ग में परिलक्षित होता है कि विरह वेदना के परंपरा मुक्त एवं नवीन स्वरूप की मौलिक अभिव्यंजना नवम सर्ग की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जब हम साकेत की प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे तो विरह वेदना के परंपरा मुक्त और नवीन स्वरूप की मौलिक अभिव्यंजना, ये दो विशेषता ऐसी है जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। एक तरफ इसमें शास्त्रोक्त विरह दशाओं, 12 मासों और विरह की ऊहा उक्तियों का निर्वाह किया गया है, तो दूसरी ओर उर्मिला की सहिष्णुता, लोक मंगल की कामना, तत्स्फूर्त उत्सर्ग की भावना का वर्णन किया गया। इस रचना में भावानुकूल छंदों और गीति मुक्त शैली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। मोटे रूप में जब हम देखें तो साकेत राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर रचना है। इस रचना में राम के भाई, लक्ष्मण की पत्नी और जनक की पुत्री, सीता की छोटी बहन उर्मिला की विरह दशा का, विरह व्यथा का जो मार्मिक चित्र गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है वह मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत। वाल्मीकि की रामायण या रामचरित्र मानस तुलसीदास के द्वारा रचित जो रचना है, इसमें उर्मिला को जो पात्र है, उर्मिला का जो पात्र है उसको उपेक्षित या दयनीय दिखाया है, ज़्यादा वर्णन उसका नहीं किया गया। जबकि उर्मिला ने भी इतना ही त्याग किया था जितना राम और सीता ने किया था। उर्मिला की अपनी अलग विशेषताएं थी, अलग परिस्थितियां थी जिनके कारण वह एक महान पात्र बन सकी। उर्मिला के चरित्र में सहिष्णुता थी, लोकमंगल की कामना थी, उत्सर्ग की भावना थी और इन भावनाओं के वशीभूत होकर उसने अपने पति को वन गमन के लिए भेजा और खुद उनके वियोग में महल में रुक गई। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक लक्ष्मण वनवास गए तो 14 वर्ष विरह की दीर्घ अग्नि में तड़पते हुए चिर निद्रा को प्राप्त हुई थी। कौन? उर्मिला। साकेत, मैंने पहले भी कहा, राम कथा पर आधारित रचना है, परंतु इस रचना के केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन किया गया है। साकेत में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। एक दौर ऐसा था जब हिंदी जगत में उर्मिला जैसी पौराणिक उपेक्षित पात्रों को महान चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा हिंदी जगत में प्रारंभ हुई। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने रामायण के उपेक्षित पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को अपने पात्र की प्रमुख नायिका बनाया और उस नायिका के सहारे
विरह वेदना के परंपरा मुक्त एवं नवीन स्वरूप को मौलिक अभिव्यंजना देने का कार्य किया। इस रचना में जो 12 सर्ग हैं, उन 12 सर्गों में राम की कथा विद्यमान है और खासकर जो 9वां सर्ग है, उस 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्र लेखक ने प्रस्तुत किया है, जिसको पढ़कर हम पाठक द्रवीभूत हो जाते हैं। लेखक ने पाठकों को द्रवीभूत करने के उद्देश्य से भावानुकूल छंदों और गीति मुक्तक शैली का प्रयोग इस रचना में किया है। यह रचना हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस रचना में गुप्त जी ने उर्मिला के साथ साथ रामायण की एक उपेक्षित पात्र, जिसे हम उपेक्षित नज़रों से देखते हैं, वह है कैकई, जो कि भरत की माता है, जिनके वरदान के फलस्वरूप, जिनके वचनों की आड़ में दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। उस उपेक्षित पात्र कैकई के चरित्र को यहाँ महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कैकई के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्जवल पक्ष लेखक ने प्रस्तुत किया है। कैकई का जो पश्चाताप है, कैकई के पश्चाताप के चरित्र का जो मनोवैज्ञानिक और उज्जवल पक्ष का चित्रण इस महाकाव्य में किया गया है, वह हिंदी जगत में अन्यत्र दिखाई नहीं देता। तो मोटे रूप में साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जो सन 1932 में प्रकाशित हुआ, जिसे मंगला पारितोषिक पुरस्कार प्रदान हुआ। इस रचना में कुल 12 सर्ग है। मोटे रूप में इसमें वियोग श्रृंगार है, राम कथा प्रमुख आधार है, उर्मिला का चरित्र का उन्नयन साकेत का उद्देश्य भी है और इसकी प्रमुख विशेषता भी है। इस रचना में मौलिक अभिव्यंजना हमें दिखाई देगी। विरह की संपूर्ण दशाओं का, 12 मासाओं का, विरह परक पीड़ाओं और उक्तियों का परंपरागत निर्वाह भी दिखाई देता है। खड़ी बोली के प्रथम चरण में साकेत की सृष्टि एक ऐतिहासिक घटना है। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य वास्तव में हिंदी जगत में एक कालजयी रचना के रूप में जाने जाने वाला महाकाव्य है। तो आज की रचना में हमने साकेत के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद